ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं संस्कृत भाषा सारे दुनिया की भाषाओं की जननी है। ये सबसे बड़ा झूठ है। जो दुनिया के भाषा शास्त्री है, पाली और प्राकृत भाषा भारत की तमाम भाषाओं की जननी है, ऐसा सारे ब्राह्मण छोड़ के जो सारे पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं। तो दशरथ जातक में जानते हो क्या है? दशरथ जातक में क्या है? दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है। बोधिसत्व राम, बात समझ? ये ब्राह्मण लोगों का जो अयोध्या वाला जो राम है ना, ये चतुर्वर्णी राम है। ये आप लोगों को समझना होगा। ये चतुर्वर्ण का पुनर्जीवन करना चाहते हैं, इसके लिए तो राम मंदिर ला रहे हैं। ये जो आरएसएस के ब्राह्मण लोग हैं, अभी आजकल देश भर में चर्चा चल रही है कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का क्या होगा? उद्घाटन होगा। ऐसा बोल रहे हैं, प्रचार चालू है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो राम मंदिर का उद्घाटन करना चाहते हैं, वो जमीन हमारी है। बुद्ध वहां 16 साल रहे, वहां उन्होंने 16 साल तक वर्षावास किया। 3000 भिक्षुओं को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम उस जगह पर चलता था। जब खुदाई हुई तो बुद्ध के अवशेष और मूर्तियां मिली। बुद्ध के अवशेष और मूर्तियां मिली, राम का कुछ नहीं मिला। तो राम कहां है? राम रामायण की किताब में है, जमीन में नहीं है। रामायण की किताब में है। वैसे बुद्ध पूर्व काल में, ये भी एक इतिहास आपको बताता हूं, ये हिस्टोरिकल बात है। बुद्ध पूर्व काल में जातक कथाएं रिकॉर्ड में लिखी हुई है। उस जातक कथा में एक जातक कथा का नाम दशरथ जातक है। एक जातक कथा का नाम दशरथ जातक है, पाली भाषा का। ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं संस्कृत भाषा सारे दुनिया की भाषाओं की जननी है। ये सबसे बड़ा झूठ है। जो दुनिया के भाषा शास्त्री है, पाली और प्राकृत भाषा भारत की तमाम भाषाओं की जननी है, ऐसा सारे ब्राह्मण छोड़ के जो सारे पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं। तो दशरथ जातक में जानते हो क्या है? दशरथ जातक में क्या है? दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है। बोधिसत्व राम, बात समझ? ये ब्राह्मण लोगों का जो अयोध्या वाला जो राम है ना, ये चतुर्वर्णी राम है। ये आप लोगों को समझना होगा। ये चतुर्वर्ण का पुनर्जीवन करना चाहते हैं,
इसके लिए और राम मंदिर ला रहे हैं। इसलिए आपको ये इतिहास बता रहा हूं। दशरथ जातक रिकॉर्ड में दस्तावेज है, लिखा हुआ है, पाली भाषा में है, और उसमें दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद अशोका का 10वें पीढ़ी का आदमी, उसकी हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या करने के बाद फिर कई सालों के बाद रामायण लिखी गई। और रामायण में राम को शूद्र शंभुक का हत्यारा बताया गया, और वो इसलिए हत्या करते हुए बताया गया क्योंकि रामायण का राम चातुवर्ण का समर्थक है और शंभुक तपस्या करके चातुवर्ण की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए राम तलवार लेकर ब्राह्मण के कहने पर रामायण का राम तलवार लेकर शंभुक की हत्या करता है। ये रामायण का राम चतुर्वर्णी राम है। दो चीजों का फर्क आपको समझना होगा। एक बोधिसत्व राम है, दशरथ जातक का, पाली भाषा का। जब मैंने ऐसा वीडियो बनाया तो एक ब्राह्मण आया और कहने लगा ठीक है, अगर आप बोधिसत्व राम कहते हो ठीक है, तो फिर आप राम को क्यों नहीं मानते? तो मैंने उसको कहा, जो तुम्हारा राम है ना, ये चतुर्वर्णी वाला राम, वो नकली राम है। मेरे पास ओरिजिनल है, साले तेरा नकली क्यों मानूं? मेरे पास ओरिजिनल है तो तेरा नकली मानने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस देश में हम लोगों को बहुत सारी बातें, बहुत सारा काम सही तरीके से भारत में लोगों को इतिहास समझाने का काम बताया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। और अगर ये काम हम सही तरीके से बताने का काम नहीं करते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम लोग अपने समय के लोगों को जो सही रास्ता दिखाना चाहिए वो दिखाने का काम नहीं हो सकता है। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। साथियों, महाराष्ट्र की स्थापना राजवाड़े नाम का ब्राह्मण है, हम नहीं, ब्राह्मणों का कोकनस्थ ब्राह्मण है और राजवाड़े नाम का ब्राह्मण है। वो राजवाड़े नाम का ब्राह्मण क्या कहता है? महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। इसका अर्थ है महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम जाति के लोग नाग लोग हैं। ध्यान रखो, महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे लोगों के नाम में नाग शब्द होता है। आज भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम में नाग शब्द है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, अरे आदमी तो आदमी, महिलाओं के नाम में भी नाग है। ये जो साउथ इंडिया में एक धर्म चलाया था, उसकी जो सिस्टर थी बड़ी, उसका लिंगायत धर्म की उसकी जो सिस्टर थी, उसका नाम नागाई, उसका नाम था नागाई। कैसे आया? ऐसे थोड़ी आता है नाम।
नाम ऐसे ही नहीं आते हैं, नाम के पीछे इतिहास छुपा होता है। उस इतिहास को धरने की, समझने की, जानने की जरूरत है। इसको आधार बनाकर हम अपना इतिहास जान सकते हैं। स्त्री और पुरुषों में नाग शब्द आता है, दोनों जगह आता है। हमारे लोगों में आज भी ग्रामीण भाग में है। मैंने बहुत लोगों के नाम देखे, नागोराव है मेरे गांव में ही, नागराज। ए राज असू के नसू मगर नागराज, नागराज का, अरे त्याच राज होत रे, त्याच राज होत, उन लोगों का राज था, ऐसे थोड़ी आता है। तो इसलिए ये नाम में भी इतिहास है हमारा। ये नाम का इतिहास और उसका अध्ययन करने से हम लोग इतिहास समझ सकते हैं। इतिहास को जानने की समझ हमारे अंदर पैदा हो सकती है। ये जो पंढरपुर का मंदिर है, उससे एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता। आपको ये जानकारी होगी, अशोका ने 84,000 स्तूप और विहार बनाए। ये तो मालूम होगा, इतना तो मालूम होगा, ज्यादा नहीं तो इतना तो मालूम होगा। 84,000 स्तूप और विहार बनाए अशोका ने। इस तोड़कर ब्राह्मणों ने मंदिर बनाए, तोड़कर मंदिर बनाए, मंदिर बनाए, मगर मंदिर में मूर्ति बुद्ध गई है। एक खास बात आपको बता रहा हूं, वो जो मंदिर है उसमें मूर्ति बुद्ध की है। तो ब्राह्मणों को लगा चला ये हमारा मामला पकड़ में आ जाएगा, अंदर जाएंगे लोग। तो उन्होंने रूल बनाया, गर्भगृह में ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जा सकता। ये रूल बनाया ब्राह्मणों ने। क्या बनाया? रूल बनाया। मंदिर में जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, तो गर्भगृह में नहीं जा सकते। वो ये जो सबूत के तौर पर बता रहा हूं, ये देश भर में सारे जगह ये जो मंदिरों का उत्खनन और मंदिरों का सारा मामला अगर कहीं कहीं जगह पर हो रहा है, हर जगह पर अवशेष मिल रहे हैं, पुरातत्विक अवशेष मिल रहे हैं, और उसके सारे रिकॉर्ड है अवेलेबल, डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, दस्तावेज अवेलेबल है। ब्राह्मणों का कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण जमीन के नीचे से थोड़ी आए ऊपर, वो तो ऊपर से आए, ऊपर ही मिलेगा, अंदर थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए, और सिंधु घाटी सभ्यता के डीएनए उपलब्ध हो गए। उस डीएनए के साथ ब्राह्मणों का डीएनए मेल कराया गया, उनका डीएनए उनसे नहीं मिला। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के डीएनए उपलब्ध हुए, ये हरियाणा का वहां भी उपलब्ध हुए, उसके साथ ब्राह्मणों का डीएनए का मेल कराया गया, ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, इसका मतलब है उस समय की डेड बॉडी में अगर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, इसका मतलब है ब्राह्मण उस समय तक यूरेशिया से भारत में नहीं आए थे, उसके बाद में आए।
बहुत सारा इतिहास लोगों को पता चल रहा है और उसको हम लोग विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी लोगों को बताया जाना, ये बात लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तमाम बातें जो है हम लोगों को जानना है। फिर अगर मान लो कि पंढरपुर के गर्भगृह में अगर बुद्ध से ही संबंधित बातें मिल रही है, तो वहां जाने वाले जो लोग हैं, जिसको बाद में वारकरी कहा गया, वो लोग भी हमारे लोग हैं। ब्राह्मण 1000 किलोमीटर पैदल चलते हुए पंढरपुर को गया और वो वारकरी बना। असं काही उदाहरण आहे का रे? है असं काही उदाहरण? त्यावेळेला काही ब्राह्मण चालत गेला आणि वजन घटवलं त्यांनी विठ्ठलासाठी। बाबा साहब आंबेडकर पंढरपुर के मंदिर में गए, वहां मूर्ति को देखा। वो ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो ब्राह्मण कुछ कर नहीं पाए। गए, देखा, बाहर आए। बाहर आए, उनको तो मालूम हो गया था बुद्ध की मूर्ति है। तो बाहर आकर भाषण किया बाबा साहब आंबेडकर। पांडुरंग ज्याचा रंग पांढरा आहे, असा जो तो बुद्ध। पांडुरंग, विठ्ठलाचं एक नाव पांडुरंग पण है कि नहीं? महाराष्ट्रातले लोक, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो विठ्ठल को पांडुरंग भी बोलते। तो बाबा साहब आंबेडकर ने वो भाषण अवेलेबल है, रिकॉर्ड में है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यदि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की, तो ब्राह्मण छोड़कर, महाराष्ट्र के ब्राह्मण छोड़कर सारी महाराष्ट्र की जो प्रजा है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, ये सर्व के सर्व, ये सभी लोग नाग लोग। और ये सभी लोग नाग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूरेशियन ब्राह्मण जब विदेश से भारत में आए, तो यहां जो प्रजा थी वो नाग लोगों की प्रजा थी। जो नाग लोगों की प्रजा थी, इस नाग लोगों की प्रजा में से ब्राह्मणों ने 3 वर्ण बनाए। ये ब्राह्मण उसने जो प्रजा थी वो नाग प्रजा थी। नाग प्रजा से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जिन लोगों ने ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार नहीं किया, उन लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया। बाबा साहब आंबेडकर ने अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें लिखा, ब्राह्मणों ने बौद्ध लोगों को अनटचेबल घोषित किया। बाबा साहब का अनटचेबल का ग्रंथ पढ़ो तो आपको पता चलेगा। उन्होंने लिखा कि बौद्ध लोगों को अनटचेबल घोषित किया। और आज मुसलमानों के और क्रिश्चियनों के साथ ब्राह्मण लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, एक समय बौद्ध लोगों के साथ ब्राह्मणों ने यही व्यवहार किया था, जिससे बौद्ध अस्पृश्य बनाए जाने का कारण बना। वही व्यवहार मुस्लिम और सिखों, मुस्लिम और क्रिश्चियनों के साथ ब्राह्मण कर रहे हैं। और इस वजह से आज का नंबर मुस्लिम और क्रिश्चियनों को
अछूत बनाने का अभियान ब्राह्मणों ने भारत में शुरू किया। तो मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि अभी राज्य सत्ता की मदद से भूतपूर्व काल में बौद्ध लोगों को जिस तरीके से अछूत बनाने में ब्राह्मण कामयाब हुए, उसी राज्य सत्ता की मदद से ब्राह्मण मुसलमान और क्रिश्चियनों को अछूत बनाने के काम में लगे हुए हैं। और दोनों को सतर्क होने की जरूरत है। आने वाले समय में हम लोगों को ये जानना होगा, ये समझना होगा और जानकर समझकर हम लोगों को काम करना होगा। इसलिए साथियों, आप लोगों को ये बात मैं बताना चाहता हूं